जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? आंसर क्या होगा आपका? 4 भागों में। नोट करते जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? आपका आंसर क्या होगा? पूंजीवादी। नोट कर लीजिएगा, पूंजीवादी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आंसर क्या होगा? नरेंद्र दत्त। नोट कर लीजिएगा, नरेंद्र दत्त आपका ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, MCX यस यक्स का क्या है? इसका बताना है आपको, ये क्या है। आंसर क्या होगा? ये भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है। नोट कर लीजिएगा, भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है MCX YesX। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया? आंसर क्या होगा आपका? किताबुल हिंद। नोट कर लीजिएगा, किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रेमिनी किससे संबंधित है? ग्रेमिनी, ध्यान दीजिएगा, ग्रेमिनी किससे संबंधित है? आंसर है अजान वाले पौधे से। नोट कर लीजिएगा, अजान वाले पौधे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? आंसर होगा भूरी क्रांति। नोट करते जाइएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। आंसर है आपका भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शहीद चंद्रशेखर आजाद अच्छी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली अभियान कब शुरू किया गया था? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली अभियान कब शुरू किया गया था? आंसर होगा 1880 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1880 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हरकेली नाटक पुस्तक किसने लिखा था? हरकेली, नोट कर लीजिएगा, हरकेली नामक पुस्तक। आंसर होगा चौहान शासक विग्रहराज बीसलदेव। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौहान शासक विग्रहराज बीसलदेव ने एक जो है पुस्तक लिखा है, हरकेली नामक पुस्तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? आंसर होगा सातवाहनों का।
नोट कर लीजिएगा, 7 वाहनों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, 7 वाहनों का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपका आंसर है राजस्थान। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इसलिए नोट करते जाइएगा। आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इतने जो है राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। नोट कर लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? भारत के उत्तर में कौन सा देश है? आंसर होगा चीन है, नेपाल है, भूटान है। ध्यान दीजिएगा, चीन है, नेपाल है और भूटान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा अरब सागर में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर होगा 2.42%, 2.42%। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? आंसर होगा परमाणु संख्या पर। नोट कर लीजिएगा, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पारसेक की इकाई क्या है? एक क्वेश्चन 100% आ सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, पारसेक इकाई क्या है? आंसर होगा दूरी का। नोट कर लीजिएगा, दूरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? आंसर होगा आपका प्लाज्मा। नोट कर लीजिएगा, प्लाज्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या है? ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या है? आंसर होगा कैंडल। नोट कर लीजिएगा, कैंडल होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या बारूद एक तत्व है? बताना है, क्या बारूद एक तत्व है? आंसर होगा नहीं, नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1946 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1931 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन 3 बार आया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1923 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1927 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1927 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। अगला क्वेश्चन है, होल रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? होल रूल लीग का निर्माण आंसर होगा 1916 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1916 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग आंसर होगा वर्ष 1906 में, 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्य का मात्रक क्या है?
कार्य का मात्रक क्या है? ध्यान दीजिएगा, कार्य का मात्रक जूल है। नोट कर लीजिएगा, जूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आंसर होगा 9 अगस्त 1946 को। 9 अगस्त 1946 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे? आंसर क्या होगा आपका? 21 वर्ष तक। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष तक दक्षिण अमेरिका में महात्मा गांधी रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिखों का अंतिम गुरु कौन था? सिखों का अंतिम गुरु कौन था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। नोट कर लीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लासी से युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी से युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आंसर क्या होगा आपका? हुमायूं। नोट कर लीजिएगा, हुमायूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर क्या होगा आपका? 1529 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1529 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरुद्ध किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरुद्ध किसने किया था? विरोध किसने किया था? आंसर होगा मराठों ने। नोट कर लीजिएगा, मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% नोट कर लीजिएगा और जरूर ये आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए नोट कर लीजिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आंसर है बेनेगल नरसिंह सिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आंसर आपको बताना है। आंसर है आपका 26 जनवरी 1952 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना आपका 26 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागिन झील किस स्थान पर स्थित है? नागिन झील किस स्थान पर स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड में, श्रीनगर, उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मालाताल झील स्थित है। मालाताल झील स्थित है, किस जगह स्थित है? उत्तराखंड में। नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है विटामिन सी की कमी से? आंसर क्या होगा आपका? स्कर्वी। नोट कर लीजिएगा, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? आंसर होगा विटामिन डी। नोट करते जाइएगा, विटामिन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश में है?
विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश में है? आंसर होगा सऊदी अरब में। नोट कर लीजिएगा, सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सबसे बड़ी दीवार है, विश्व में सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आंसर क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे चीन की दीवार बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। कभी कभी ऑप्शन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिया रहता है, इसलिए, और चीन की दीवार एक ही। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में कुल कितने देश हैं? विश्व में कुल कितने देश हैं? आपका आंसर होगा 195 देश। नोट कर लीजिएगा, 195 देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के अलावा 15 अगस्त को किन देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, ये 100% एग्जाम में आएगा। भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा दक्षिण कोरिया में, बहरीन और कांगो में। नोट कर लीजिएगा, दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर होगा प्रशांत महासागर। नोट कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? आंसर क्या होगा आपका? 20। नोट कर लीजिएगा, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये, शहीद दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? शहीद दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जनवरी को। नोट कर लीजिएगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन इस चैनल पे आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।